तो कल हमने श्लोक 12 और श्लोक 13 स्टार्ट किया था। श्लोक 12 में सोनिका माता जी और ऊषा माता जी ने हमें बताया कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जीवन जीने के लिए सारी आवश्यकताएं जो हमें मिलती हैं वो देवता ही पूरी करते हैं। और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं या जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब देवताओं को डिपार्टमेंट्स के रूप में भगवान ने समस्त देवों को ड्यूटी एक एक डिपार्टमेंट की लगा रखी है। तो जो भी देवताओं के इन उपहारों को उन्हें अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं। जब तक भगवान को समझ हम नहीं जाते हैं तब तक मनुष्य को शास्त्र विहित यज्ञ करने होते हैं अलग अलग देवताओं के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ पंच महायज्ञों के बारे में बताते हैं। तो 5 टाइप के यज्ञ माता जी ने हमें बताए वो हैं, एक तो है देव यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ और 5वां ब्रह्म यज्ञ। ये सारे यज्ञ करने हम उन मनुष्यों के लिए जरूरी हैं जब तक हम भगवान को समझ नहीं जाते। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि ये सब फाइनली भगवान कृष्ण को ही अर्पित होते हैं। फिर हमने ये आगे पढ़ा श्लोक में कि अपने गुण के हिसाब से देवी देवता की पूजा का विधान वेदों में दिया गया है। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने तमोगुणी लोगों के लिए भी अपने उद्धार की विधि बताई है जिससे वो धीरे धीरे अपनी चेतना का क्रमिक विकास कर सकें और दिव्य पद को प्राप्त कर सकें। और जो भी भोज्य पदार्थ हैं माता जी ने हमें बताया कि वो सब देवों के माध्यम से भगवान के द्वारा ही प्रदत्त हैं। वो भी कोई भी मनुष्य बना नहीं सकता। हर भौतिक चीज के लिए हम भगवान पे ही आश्रित हैं, जैसे ऊष्मा, सनलाइट, पानी, हवा, हर प्रकार के मेटल्स इत्यादि। इन सब वस्तुओं को प्रदान करने का उद्देश्य था कि हम इनका उपयोग अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट बनाने के लिए करें और आत्म साक्षात्कार के लिए आगे हम बढ़ने का प्रयास करें और भौतिक माया जाल से हम अपने आप को मुक्त कर सकें। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति कर सकें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन अब मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने इन वस्तुओं का उपयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जब करने लगा मनुष्य, तब और परिणाम स्वरूप भौतिक जगत में और फंसता चला गया। तो ऐसा मनुष्य जो होता है वो चोर कहलाता है। और फिर हमने माता जी ने हमें आगे बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सबके पिता हैं और बाकी देवी देवता दुकानदार की भांति हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की भलाई में जो होता है वही उसको प्रदान करते हैं, जबकि देवता यज्ञ करके कुछ भी मांगे जाने पर वही वस्तु देने के लिए विवश होते हैं, चाहे वो उसके भलाई में हो या नहीं। फिर आगे हमने माता जी से जाना कि यज्ञ का असली अर्थ है भगवान की सेवा करना और उनकी तुष्टि के लिए कर्म करना। तो सबसे सरल यज्ञ जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ, जो कोई भी किसी भी अवस्था में संपन्न कर सकता है। और अंत में उषा माता जी ने हमें बताया कि सबसे बड़ा दान यानी हरि नाम के दान के बारे में हमें बताया, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त करने वाला सबसे पावरफुल और सरल साधन है। तो श्लोक 13 में बिंदु माता जी ने हमें समझाया कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण का भोग लगाए हुआ प्रसाद ही लेते हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते, इसलिए वो समस्त पापों से मुक्त रहते हैं। तो जो बिना भगवान को भोग लगाए हुए कुछ भी खाते हैं वो पाप खाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं, चाहे वो शाकाहारी भोजन ही क्यों ना हो। फिर एग्जाम्पल के माध्यम से माता जी ने हमें बताया कि शेर जब हिरण को खाता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वही उसका आहार है और वो भोग शरीर में है। लेकिन अगर मनुष्य मांस खाता है तब जितना पशु को मारते टाइम पशु को कष्ट होता है उतना ही पाप मांस खाने वाले को लगता है। लेकिन जो भक्त होता है वो ऐसा कुछ नहीं खाता जो भगवान को भोग नहीं लगता। और भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी नहीं बल्कि भगवान के लिए भोजन बनाता है, पकाता है। और फिर अंत में माता जी ने जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद के अवतरण की कहानी हमें बताई, जिसके माध्यम से हमने जाना कि सिर्फ प्रसाद पाकर भी मनुष्य वैष्णव पद में स्थित हो सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल प्रभु। गुड स्तुति, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे जो कंपाइल है टाइम कम करके भी सारी चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं, बहुत बढ़िया, गुड।